आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। बात करेंगे सरपंचेस पंचेस के साथ साथ डीडीसी बीडीसी साहिबान की कि अक्सर सरकार के फैसलों की तनकीद यही लोग ज्यादातर क्यों करते हैं। हालिया दिनों की बात करें तो सरपंचेस लोग भी जो है वो लगातार सरकार की उन पॉलिसियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं जो अवामी हित में है, जो सरकार के खजाने को लूटने की कोशिश कर रहे थे। सरकार ने वक्त पे समझा और पॉलिसी को बदलने की कोशिश की। इसी पे जो है वो बात करेंगे। लेकिन गुज़श्ता महीने की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पेंशन को लेकर भी सरकार की तरफ से एक स्कीम बनाई कि जितने भी ओल्ड एज पेंशन जो लोग हैं, जो पेंशन के मुस्तहिक हैं, जो सरकार की तरफ से जिन लोगों को पेंशन मिल रही है, उनकी रीवेरिफिकेशन जो है वो की जाए। और इस सिलसिले में सरकार की तरफ से कुछ क्राइटेरिया भी जो वो मुकर्रर किया गया। हालांकि लोगों को परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन अक्सर सियासतदानों की तरफ से जरूर उस वक्त सियासत की जाती है जब सरकार जो है वो पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है वो इस तरह के कानून लाती है, तो फिर इन लोगों की तरफ से अक्सर जो है वो तनकीद क्यों की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सरपंचेस से पहले जब ओल्ड एज पेंशन की, तो अगर मुतलका महकमा की बात करें तो उसमें भी एक बड़ा घोटाला जो है उस सरकार को कहीं दिखाई दे रहा था। सरकार की तरफ से ये जो है वो जरूरी समझा गया कि इसमें अब जो है वो रीवेरिफिकेशन की जाए ताकि पता लगाया जा सके कि कितने लोग जो है वो पेंशन के मुस्तहिक है। क्योंकि उस दौरान गुज़श्ता सरकारों के दौरान लीडरान की रिकमेंडेशंस के ऊपर, सरपंच की स्टैंप के ऊपर भी जो है वो पेंशन लगाई जाती थी, वह कई सर्टिफिकेट भी जो है वो बनाई जाती थी। लेकिन अब जो सरकार की तरफ से पॉलिसी लाई गई उसमें वो घोटाला बनने वाला नहीं है, यानी कि मुस्तहिक जो है उसी को पेंशन मिलेगी और इसके लिए भी सरकार को तनकीद का निशाना बनाएगी। अब हालिया दिनों की बात करें तो आज की भी बात करेंगे। कश्मीर के साथ साथ दीगर इजला में भी सरपंचेस पेंचेस की तरफ से ही जो है वो परेशानी जाहिर सामने आई कि मुतलका जो डिपार्टमेंट है उसके लोगों को, जिनको तनख्वाही जो है वो सरकार दे रही है, उनको परेशानी हो रही है। सरकार के जो लोग हैं, जो मुतलका डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरपंचेस पेंचेस जो है वो विरोध कर रहे हैं। बीडीसी साहिबान जो है वो आवाज उठा रहे हैं कि जनाब, जो आपने ये पॉलिसी लाई है इसको जो है वो वापस किया जाए। मुतलका जो मुलाजमीन है उनको परेशानी आ रही है, इसके ऊपर जो है वो आप नजरसानी करें। जिस ऑफिसर जो मुलाजिम तनख्वाह ले रहा है, सरकार के खजाने से उसको पैसा मिल रहा है, तो क्या सरकार की गाइडेंस के ऊपर उसको काम नहीं करना चाहिए? क्या मुलाजमीन की तरफ से भी इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और वो सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी करते हैं, कहते हैं कि ये पॉलिसी जो है वो अब इसको तब्दील किया जाए। मेरी मुराद है महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ऐसे कई सारे लोग हैं जो देश विदेश में जो है वो बैठे हैं और वहां से भी सरकार का पैसा जो है वो ले रहे हैं। हालांकि वो बैरून ममालिक में भी जो है वो वहां पे मजदूरी कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो उनके जॉब कार्ड्स यहां पे लगे हुए होते हैं और वो पैसा जो है वो सरपंचेस पेंचेस के साथ साथ वो मुलाजमीन भी जो है वो लेते हैं, जिनको ये पता है कि ये शख्स जो है वो बैरून मुल्क बैठा है और इसका आधा हिस्सा जो है वो मुलाजिम के खाते में जाना चाहिए और आधा सरपंचेस पेंचेस के साथ भी जो है वो मिल जाना चाहिए। इस चीज को लेके लोगों की तरफ से विरोध नहीं है। अब परेशानी किसको हुई? सरपंचेस पेंचेस के साथ बीडीसी डीडीसी साहिबान को, जो इसके विरोध में आ चुके, जो मुलाजमीन के हक में आ चुके, जिनको अब ड्यूटी जो है वो देनी है। यानी कि एक जीआरएस एक पंचायत में मुकर्रर है तो उसको वहां के इलाका की डेवलपमेंट को लेके, वहां जो लोग काम कर रहे हैं उसकी अटेंडेंस जो है वो सरकार तक पहुंचानी है। इसको लेके महकमा के लोगों को तो परेशानी आएगी, क्योंकि अब उनको घर से बाहर निकल के ग्राउंड के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, उसको तो परेशानी जरूर है। तो फिर पंचों सरपंचों को परेशानी क्यों है? क्यों वो कहते हैं कि नहीं जनाब ये काम नहीं हो रहे? इस सिलसिले में अगर बात करें तो गुज़श्ता 19 या 20 दिनों की जो सैलरी भी जो है उन मुलाजमीन की डिडक्ट की गई जो काम नहीं कर रहे थे। उनके आला अफसरान की तरफ से उनकी सैलरी को डिडक्ट किया गया कि आप काम नहीं करेंगे तो सैलरी जो है वो आपको नहीं मिलेगी। क्या सिस्टम कैसे बदलेगा? अगर हमारे लीडरान ही
इस सिस्टम की पूरी सपोर्ट करेंगे, उस सिस्टम को बरकरार रखना चाहेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में और तब्दीलियां है। मैं आप लोगों की राय भी जो है वो चाहूंगा कि क्या जम्मू कश्मीर में जो सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि जितने भी ग्राउंड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो लेबरर्स लोग हैं, जो अगर वहां पे काम कर रहे हैं, तो उनकी अटेंडेंस जो है वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। क्या ये सरकार का फैसला ठीक है, या फिर जो लोग विरोध कर रहे हैं या उनका फैसला ठीक है कि जो मुलाजिम जिनको ग्राउंड्स के ऊपर, जिनको पंचायत ने तैनात किया है कि आपने ये काम जो है वो सर अंजाम देना है, या उनके हक में सरपंचीज पंचीज नारे लगा रहे हैं, क्या उनका फैसला ठीक है? क्या सरकार का ये फैसला ठीक है कि ग्राउंड के ऊपर ट्रांसपेरेंसी जो है वो लानी चाहिए, और जो मुस्तहिक है उसको जो है वो पैसा मिलना चाहिए, जो घोटाला हो रहा है उसको खत्म करना चाहिए? क्या 370 मनसूख होने के बाद कुछ ऐसे कवानीन जो लाए जा रहे हैं, क्या वो ठीक है? ओल्ड एज पेंशन की बात करें तो वहां पे भी आज ऐसे लोग फहरिस्तों से बाहर हो चुके हैं जो फेक सर्टिफिकेट बनवा के, जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के पेंशन जो है वो ले रहे थे, जो मजदूरी करने से जो है वो कासर थे, जो और काम जो है वो करने से कासर थे, लेकिन सिर्फ पेंशन के ऊपर डिपेंड थे। आज वो भी सरकार ने एक फैसला लिया, और जब महकमा के लोगों को भी ये पता लगा कि ये मुस्तहिक जो है वो इस सर्टिफिकेट के नहीं है, तो क्या वो सरकार का फैसला ठीक था? क्या जम्मू कश्मीर के डीडीसी बीडीसी साहिबान को अब रवैया बदल लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में अगर सरकार डेवलपमेंट चाहती है, अगर सरकार ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है, तो इसका निचली सतह के जो लोग हैं, माफ कीजिएगा, जो ग्राउंड लेवल पे लोग जुड़े हैं, क्या उनको सरकार का तावन करना चाहिए? क्या बीडीसी सरपंचीज पंचीज साहिबान को इसके ऊपर खामोशी करनी चाहिए, और जो ग्राउंड के ऊपर काम है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए? और मुतल्लिका अफसरान को तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार के अहकामात सख्त है और उसी के तहत जो है वो आपको चलना होगा।